मौलाना फजल रहमान के साथ मौजूद है, मुलाकात कर रही है। चंद लम्हे पहले ही वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मिले हैं, नवाज शरीफ से बातचीत हुई है। क्या अब वो यहाँ पर आ सकते हैं? कुछ इंसाइट पता चली है? क्योंकि खबर यही आ रही है कि मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ यहाँ पहुंचेंगे, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। हाँ जी, देखें जिस अंदाज से ये मुलाकात हुई हुकूमती वफ़द की, और हुकूमती वफ़द जिस खामोशी के साथ वापस चला गया, किसी किस्म का जेस्चर नहीं दिया, किसी किस्म की कोई पॉजिटिव साइन नहीं दी कि मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई है या कोई उनको मुकम्मल सपोर्ट JUIF की मिल चुकी है। क्योंकि अगर सपोर्ट का कोई भी इंडिकेशंस मिल चुका होता तो यकीनी तौर पर कौमी असम्बली के इजलास शुरू होने की तैयारियाँ कर दी जाती, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार है और कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट भी मुसलसल खामोश है कि इजलास कब शुरू होगा, ये तो किसी को पता नहीं। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान को नायब वज़ीर आज़म सेंटर सागदार कायल नहीं कर सके तो यकीनी तौर पर मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो इस्लामाबाद भी पहुंच चुके हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हो चुकी है, उनका भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होना काबिल उस वक्त जो है खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के वोट जो है हुकूमत के लिए इस वक्त डू एंड डाई जैसी सूरत इख्तियार कर चुकी हैं, क्योंकि हुकूमत ने दिन भर से अफजल मतलब हम ये तस्वीर बना ले एक कि जो अभी हुकूमती वफ़द मुलाकात करके गया है उससे बात नहीं बनी है, तभी मियां शहबाज शरीफ खुद आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, और मियां नवाज शरीफ के साथ जो रिलेशनशिप है मौलाना फजल रहमान का वो भी बहुत अहम है। अगर हिस्ट्री में जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो नाकाम हो गए, इसी वजह से अब ये आ रहे हैं। क्या ये सोचा जा सकता है? देखें, सोच खारिज इम्कान आपकी बिल्कुल नहीं करार दी जा सकती है। सियासत है, सियासत में जो जोड़ तोड़ है वो सियासतदानों का ही काम है। बज़ाहिर यही लग रहा है क्योंकि इसहाक डार की वो सियासत में इतना बड़ा कदकाट नहीं, ज़रूर सियासतदान है, अपने जो ख़जाना के अमूर के बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सी चीज़ें सियासत में देख रहे होते हैं, लेकिन जो कदकाट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है या साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का है, वो इसहाक डार का नहीं हो सकता है। तो जो मौलाना फजल रहमान हैं वो भी एक बड़े काट के सियासतदान है, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगर सेंटर सागदार की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये बता दिया गया है कि अगर मौलाना फजल रहमान की जो शराइत हैं, जो तजावीज़ हैं, उनके ऊपर अमल दरामद मुकम्मल नहीं होता है तो मौलाना फजल रहमान जो है वो इस अमल का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अगर ये इत्तला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचा दी गई तो यकीनी तौर पर उनकी साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे भी ये डिस्कशन हुई होगी। तो ये चीज़ खारिज इम्कान नहीं करार दी जा सकती है कि मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आ सकते हैं। अभी देखते हैं कि इस वक्त PTI के जो चेयरमैन हैं वो असद उमर, PTI के जो चेयरमैन है बेशक गौहर अयूब, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उसके साथ साथ उमर अयूब हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं जो हामिद रजा साहब, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो लिहाजा PTI का एक वफ़द जो है जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद था और जो खसूसी कमेटी थी उसके इजलास में शिरकत के बाद इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँच चुका है, जिसमें PTI के चेयरमैन बेशक गौहर अयूब, PTI के सीनियर रहनुमा उमर अयूब और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रजा, वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जा चुके हैं। इससे कबल जो है वो PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो भी थे, वो भी हैं। तो लिहाजा इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जो सियासी गहमा गहमी है वो मज़ीद अहमियत इख्तियार कर चुकी है। तो यही लग रहा है जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप यहाँ पर पहुँच गई है, तो वहाँ पर अब देखना यह होगा कि हुकूमत की जानिब से अगली जो सियासी हिकमत अमली है वो क्या इख्तियार की जाती है। ठीक है अफजल, आपसे थोड़ा मंजर कशी करवाना चाहेंगे, क्या लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या यहाँ पर PTI रहनुमा बातचीत करेंगे, मीडिया से शेयर करेंगे कि क्या गुफ्तगू हुई है? जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो उनकी हमेशा से यही कोशिश होती है कि किसी भी सियासी लीडर के पास जब वो जाते हैं वो ज़रूर मीडिया से कोई ना कोई गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, वो ज़रूर अपना आउटकम जो है बताते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताते हैं कि उनकी उस लीडरशिप के साथ क्या गुफ्तगू हुई और उसका क्या आउटकम